Hello students, welcome to our channel. My name is Manisha Negi and I am your math teacher. Student, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड दोनों क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमको नीचे तीन क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है ना। हमें क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होंगे उनका नेचर फाइंड करना है। ओके अगर इनके रूट्स के नेचर क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, सो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इनके रूट्स भी निकालने पड़ेंगे। ओके सो रूट्स के नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। ओके सो स्टूडेंट, मैंने आपको जो नेचर ऑफ रूट की एक वीडियो पहले से बना रखी है, उसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आपको ये जो क्वेश्चन है स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे कैसे होते हैं। ओके सो नेचर ऑफ रूट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, पहले हमारा डी हमें निकालना होता है, फाइंड आउट करना पड़ता है डी क्या होता है हमारा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और मैंने बताया है डी क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। ओके सो जब हमारी डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 0 से। सो इस केस में जो हमारे रियल रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 डिस्टेंट रियल रूट्स होंगे। ओके यानी हमारी जो रूट्स की वैल्यू निकलेगी वो दोनों क्या निकलेंगी, अलग अलग निकलेंगी। ओके दूसरे केस में होता है जब डी इक्वल होते हैं 0 के, यानी डी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, सेम होती है। सो इस केस में हमारे क्या आते हैं, 2 रियल रूट्स आते हैं। ओके थर्ड केस में होता है डी इज लेसर देन 0, सॉरी लेस देन 0। अगर डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, इट मीन्स डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। सो इस केस में हमारे कोई भी रियल रूट नहीं आते, तो हम लिखते हैं नो रियल रूट्स, कि हमारे कोई भी रियल रूट्स नहीं हैं। ओके तो स्टूडेंट, अगर इन तीनों केस में से अगर हमारी कोई भी इक्वेशन या कोई भी रूट्स निकलते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सो इसको हम रब कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे क्या निकालने हैं, इनके नेचर ऑफ रूट निकालना है। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए अभी मैंने बताया था हमें क्या यूज करना होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से हम निकालेंगे अपनी ए बी सी की वैल्यू। ए क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। सो हमारी ए की वैल्यू आ गई 2। बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -3, तो हमारी बी की वैल्यू आ गई -3। एंड सी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट टर्म है हमारी 5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5। ओके अब हम ये वाली वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है मेरा 2, सी क्या है मेरा 5। अब इस वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा d इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 = 9 एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए -4 2 = 8 और 8 5 = 40, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40। सो डी की वैल्यू देखिए क्या आ गई मेरी, 9 - 40 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 31। और स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, अगर हमारी नेगेटिव में आती है यानी डी इज लेस देन 0, डी की वैल्यू क्या है, 0 से कम है यानी नेगेटिव में है। सो इस केस में हमारे कोई रियल रूट्स निकलते हैं, नो रियल रूट्स, कि हमारे कोई भी रियल रूट्स
नहीं निकलते। और यहाँ पे आप देख रहे हो डी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। सो इस वाली इक्वेशन के यानी इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। सो इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, सॉल्व हो गया ये। ओके, सो हम लिख देंगे नो रियल रूट इन दिस इक्वेशन, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, नो रियल रूट इन दिस इक्वेशन, यानी ये जो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। सो स्टूडेंट, आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें देखिए इक्वेशन यही गिवन है, इससे भी हम क्या निकाल लेंगे, नेचर ऑफ रूट निकालना है। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारा डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए बी एंड सी की वैल्यू। सो यहाँ पे हमारी देखिए ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3। बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -4/√3। ओके, एंड सी क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4। ओके, अब क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू, देखिए b का स्क्वायर यानी हमारा ये जो b है इसकी वैल्यू का स्क्वायर हम लिख लेंगे यहाँ से -4/√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a क्या है 3 मल्टीप्लाई c क्या है 4। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा d इक्वल्स टू -4/√3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे होगा -4/√3 मल्टीप्लाई -4/√3, यही होगा। ओके, अब देखिए -4 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई, अब देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या आता है, √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या आएगा, √9 आ जाएगा। और √9 को सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारा 3 आता है। सो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 3। ओके, 16 3 का कितना होता है 48, है ना। सो हमारी -4/√3 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या गई 48। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 48 -4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 4 48, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ओके, सो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 48 -48 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। और स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी d की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है 0 के, तो हमारे क्या आएंगी 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, यही आएंगे ना, 2 इक्वल रियल रूट्स ही आएंगे हमारे, यानी हमारी जो भी वैल्यू आएगी, रूट्स की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएंगी, सेम आएंगी, इक्वल आएंगी। ओके, सो हम लिख लेंगे 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन में हमारे जो रियल रूट हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या क्वेश्चन में बोला था, अगर हमारे रियल रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी d की वैल्यू अगर 0 आ रही होगी या ग्रेटर देन 0 आ रही होगी, सो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इनके रूट्स भी निकालने पड़ेंगे, है ना। सो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, इनके रूट्स भी निकाल लेते हैं। सो इसको मैं रब कर लेती हूँ। देखिए, रूट निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। ओके, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac होता है, यानी हमारा b² - 4ac को हमने क्या डिनोट करा है यहाँ पे, d डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ d। ओके, अपॉन में 2a, यही होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस का b, यानी यही हम लिख लेंगे -4/√3 प्लस माइनस √d, क्या है हमारा यहाँ पे देखिए 0 है, तो मैं यहाँ लिख लूँगी 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरा देखिए 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 4/√3। ओके, प्लस माइनस √0 को मैं सॉल्व करूँगी तो मेरी वैल्यू आती है 0 ही। ओके, सो मैं यहाँ लिख लूँगी 0, तो 2 3 कितना होता है 6 हो जाएगा। इसको आगे देखिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4/√3। एक बार अगर मैं प्लस में और माइनस में भी 0 लिखूंगी तो वैल्यू मेरी यही रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ये हो जाएगा अपॉन में 6, ये देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं हमारे, 2 2 4, 2 3 6। सो मेरी वैल्यू क्या आ गई 2/√3 अपॉन में 3 आ गई।
अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके लास्ट में आंसर हमें इस फॉर्म में नहीं दे रखा। इसको चलिए हम आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा 2√3 है, अपॉन में 3 दे रखा है। स्टूडेंट मैं आपको इस 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 लिखती हूँ तो क्या आएगा, √9 आ जाएगा, और √9 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। सो मैंने क्या करा है, बेसिकली इस 3 को मैंने √3 के अंदर लिख लिया है। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे लिख लेती हूँ, यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2√3 अपॉन में इस 3 को मैं लिख रही हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3। सो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचे मेरा, 2 अपॉन में √3, ये बच गया। ओके, सो ये क्या आ गई, मेरी x की वैल्यू, यानी मेरी रूट की वैल्यू आ गई है। और मैंने क्या बोला था कि मेरी जो भी रूट की वैल्यू आएगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। सो यानी हमारी दोनों क्या आएंगी, दोनों बार क्या आएंगी, यही वैल्यू आएंगी। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो सेकंड पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट में आप देखिए हमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर फाइंड आउट करेंगे। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना होता है डी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d = b² - 4ac। ओके, यहाँ से आप निकाल लेंगे हम अपनी a, b एंड c की वैल्यूज। सो a की वैल्यू देखिए हमारी क्या आएगी, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हम लिख लेंगे 2। b की वैल्यू देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, -6, तो हम यहाँ लिख लेंगे -6। c देखिए हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म 3 है, तो हम लिख लेंगे 3। अब मैं क्या करती हूँ, a, b, c की वैल्यू अपनी इस फॉर्मूले में पुट कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा d = b का स्क्वायर, यानी -6 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं -6 का स्क्वायर -4, a क्या है मेरा 2 एंड c क्या है मेरा 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा d = -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 = 36, माइनस माइनस प्लस, तो ये जगह हमारा प्लस का 36, -4 2 = 8 एंड 8 3 = 24। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24। सो यहाँ से देखिए d की वैल्यू मेरी क्या आती है, 6 में से 4 गया बच्चा 2, 3 में से 2 गया 1। सो मेरी d की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है ना। और d क्या है मेरा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है, यानी d जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और इस कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो रियल रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, है ना। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कि मेरे रूट्स कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। x की वैल्यू मेरी क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। ओके, और हमें क्या बोला था, अगर हमारी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या इक्वल्स टू 0 आ रही है, सो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इस इक्वेशंस के रूट भी निकालने पड़ेंगे, है ना। सो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के रियल रूट निकलेंगे, हमारे एग्जिस्ट हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप अपने रियल रूट्स निकाल लेंगे। ओके, सो रूट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा x = -b ± √b का स्क्वायर -4ac, b² - 4ac को हमने d माना है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे d अपॉन में 2a, यही है। चलिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, अब अपनी वैल्यूज डाल लेते हैं। ये हो जाएगा x = -b की वैल्यू देखिए क्या है, -6 है ना, सो ये जगह माइनस का 6 प्लस माइनस √d। d की वैल्यू देखिए हमारी क्या आई है, 12 आई है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू देखिए क्या है, 2, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा हमारा x = माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस √12 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। हो जाएगा हमारा 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। सो आप देख रहे हैं हमारी ये 2 के क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। सो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, एक बार ही लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 हमारी सिंगल डिजिट रह गई, इसको हम क्या लिखेंगे, √ पे लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारा 2 √3 हो जाएगा, अपॉन में क्या आया, 2 2 = 4। ओके, इसको हम क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट कि इस वाली इक्वेशन से, ऊपर वाली से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। सो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x = 2 कॉमन ले लिया, 2 3 = 6
प्लस माइनस 2 तो बाहर चली गया, अंदर क्या बचा √3 अपॉन में क्या आया 4। ओके, सो ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो मेरी x की वैल्यू देखिए क्या आई यहाँ से 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। और एक बारी हमें क्या लेनी होती है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में लेनी होती है और एक बारी पॉजिटिव में लेनी होती है। सो मेरे x के देखिए रूट्स क्या निकल जाएंगे 3 प्लस √3/2 और दूसरे x की वैल्यू देखिए मेरी क्या आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √3/2। सो मेरी एक बारी रूट की वैल्यू ये आ गई और दूसरी रूट की वैल्यू ये आ गई। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये थर्ड पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। और चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। स्टूडेंट आप देख रहे हैं हमको नीचे क्या दे रखी है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है। हमें क्या करना है, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें क्या निकाली है, k की वैल्यू निकालनी है। और आगे हमें क्या बोला है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, इनके जो रूट्स हैं, यानी इनके जो रियल रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। इक्वल हमारे किस केस में होता है, जब d इक्वल्स टू 0 होता है तभी हमारे जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है, इक्वल आती है। यानी हमारा जब केस आएगा d इक्वल्स टू 0, उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा आंसर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और हमें कंडीशन क्या बोली गई है कि d क्या है, इक्वल है 0 के। सो अब हम क्या लिखेंगे, हमारा d का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें क्या बोला था, d क्या है, बराबर है 0 के। सो हम d लिख लेंगे यहाँ पे 0। ओके, इक्वल्स टू b का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी a b एंड c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो हमारे देखिए a की वैल्यू क्या होती है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, सो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2। b यानी हमारा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है k, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं k। एंड हमारी c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म हमारी 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले में अपनी a b एंड c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 3। इसको चलिए हम यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू k का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। सो हमारा क्या गया, 0 इक्वल्स टू k² माइनस 24 हो गया। हमें क्या निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम k की क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम लिख लेंगे माइनस को 24 को इधर ले जाते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 24 इक्वल्स टू k का स्क्वायर, ये प्लस माइनस का 24 है, इक्वल्स टू किधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप मुझे देख रहे हो, मैं क्या करती हूँ, इसको इधर उधर कर लेती हूँ, यानी मेरा इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए मुझे निकालनी है k की वैल्यू, ना कि k² की वैल्यू। सो मैं क्या करूँगी, मुझे ये स्क्वायर हटाना है, सो मैं क्या कर लूँगी, दोनों साइड अंडर रूट लगा लेती हूँ। ओके, सो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे भी अंडर रूट लगा लिया और यहाँ पे भी अंडर रूट लगा लिया, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो गया। सो k की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, √24। ठीक है, अब देखिए k की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, √24 आ गई है। अब मैं क्या करती हूँ, इस अंडर रूट को सॉल्व कर लेती हूँ। सो देखिए अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या कर लेती हूँ, इसकी फैक्टर निकाल लेती हूँ। जगह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ k इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या क्या वैल्यू है, 2 है, फिर 2 है, अगेन 2, अगेन फिर 3 आ जाएगी। ओके, इसको मैं रब कर लेती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करने हैं, यहाँ से इनके पेयर बनाने हैं। अब देखिए k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 2 2 का एक पेयर बन गया और ये हमारी सिंगल डिजिट रह गई। सो इन दोनों के जो 2 के पेयर बने इसको हम एक सिंगल 2 लिख सकते हैं, और वो भी अंडर रूट के बाहर। सो पहले हम लिखेंगे प्लस माइनस, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 3 से क्या आएगा 6। सो मेरी k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गई। सो एक बारी हम k की वैल्यू प्लस में ले लेंगे और एक बारी माइनस में ले लेंगे, यानी हमारी k की वैल्यू क्या आई होगी, यहाँ से प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आई होगी। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं स्टूडेंट, हमको यही इक्वेशन गिवन है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा kx है उसको ये जो अंदर वाली टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा kx मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx का स्क्वायर माइनस kx मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी a, b एंड c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो हमारी a की वैल्यू देखिए क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, k है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं k। b की वैल्यू क्या होती है हमारी, x का कोफिशिएंट क्या है, -2k है। एंड c क्या होती है हमारी, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 6, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6। ओके स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो हमारी d की वैल्यू है, यानी हमारे जो रियल रूट है वो क्या है, इक्वल रियल रूट्स है ना। सो इट मीन्स वो हमारे कब आता है, जब हमारी d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। एंड d का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होता है, d होता है ना। तो d हमने यहाँ पे क्या माना है, 0 माना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। ओके अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में अपनी a, b एंड c की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो b का स्क्वायर क्या है हमारा, -2k का स्क्वायर है माइनस 4a क्या है मेरा, k है, मल्टीप्लाई c क्या है 6। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू में 0। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर आएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई k करेंगे तो क्या आएगा 4k मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या आएगा 24k। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 24k इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस इन ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, k बचेगा, माइनस 24k में से हमने 4k बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 6 बचेगा, और इक्वल्स टू में क्या है 0। एक बारी मैं 4k को इक्वल ले लेती हूँ 0 के, और एक बारी k माइनस 6 को इक्वल ले लेती हूँ 0 के। सो ये हो जाएगा मेरा 4k इक्वल्स टू 0, और दूसरा मैं ले लेती हूँ k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके इसको चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 4k इक्वल्स टू 0 होगा, मुझे निकालनी है k की वैल्यू, तो मैं लिखती हूँ k इक्वल्स टू 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू की तरह के डिवाइड में हो जाएगा। सो k की वैल्यू देखिए यहाँ से मेरी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ओके अब देखिए यहाँ से दूसरी k की वैल्यू देखिए, k इक्वल्स टू देखिए -6 का है ना, k इक्वल्स टू की तरह जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। सो k की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 6 आ गई। ओके सो स्टूडेंट, अगर आपको याद है मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया था, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा सो हमारी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगी। ओके अगर मैं क्या करती हूँ, 0 के साथ एक्स स्क्वायर को सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। सो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नहीं रहेगी। सो इसीलिए हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हमारी k की वैल्यू क्या होगी, वो 0 नहीं होगी। सो हमारी k की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे k वैल्यू इज 6, k की वैल्यू क्या है, 6 है। ओके और यही क्या हमारा आंसर है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो सेकंड पार्ट है वो समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी। स्टूडेंट अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड बाय।